तो सर अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, तो आपके हिसाब से अभी देखिए ईटीएफ का भी तेजी से हम देख रहे हैं कि आंधी चल रही है, हाँ डिजिटल जी। को लेके भी आप लगातार एडवाइस कर रहे हैं। आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी कि सर अभी क्या चीज़ सुटेबल है हमारे व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर वो दाव लगा सकते हैं सर? डिजिटल गोल्ड में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अभी रहा नहीं क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट ने अभी उसे जी। बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो ये पर्याय हमारे लिए बंद हो चुका है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ दैट्स अ बेटर ऑप्शन हम्म। ईच एंड एवरी पर्सन। जो बंदा 10-15 हज़ार रुपया कमा रहा है वो भी हर महीने 500 रुपये का गोल्ड का ईटीएफ ले सकता है, क्योंकि 100 रुपये के दरमियान आ जाता है एक यूनिट, हम्म। तो वो आसानी से खरीद सकता है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एमसीएक्स में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन रिस्क है वहाँ पे। अच्छा। इसके लिए आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से, आपके ब्रोकर से आपको बात करनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा। हम्म। और उसके बाद आप एमसीएक्स में काम कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड के फोरम हैं, जैसे हम विघ्नहर्ता गोल्ड है, या तो फिर बाकी ज्वेलर्स है, या तो फिर बाकी कंपनियाँ हैं जो आपके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेके आए। इसे समझिए आप, कहाँ पे है, क्या है, एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है, मुझे चार्जेस क्या लगाने वाले हैं वो लोग। ये सभी चीज़ें देखकर अगर आप देखते हो कौन है, कौन सी कंपनी है, क्या उसकी विश्वास आ रहता है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर रेगुलेटरी नहीं है। जो हम हमेशा हर चर्चा का मेरा मुद्दा रहता है कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी इसे रेगुलेटरी लाना चाहिए, तो ये है नहीं अभी। तो यहाँ पर आपको सजग होना होगा, इन्वेस्टर को देखना होगा कि कौन सी कंपनी के कौन से डिजिटल में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या वो रिलायबल है, क्या वो मेरा रिटर्न दे पाएगी, क्या उनका काम वैसा है, कहाँ पे वो रख रहे हैं आपका गोल्ड, या तो फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो भी चेक करें आप। तो ये बहुत आसान है आपके लिए अभी आज के डेट में, हर एक बंदे के लिए, क्योंकि हर एक ज्वेलर ने भी अपने अपने वॉलेट लेके आए हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये बहुत आसान चीज़ें हैं जहाँ पर कर सकते हो आप गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं साइबर हैकिंग जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो फिर ये कहीं रिस्क में तब्दील नहीं हो सकता कि मतलब थोड़ा एक रिस्क भी है? अभी काफ़ी सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इसके, तो ये बैंकिंग का जिस प्रकार से हैकिंग सिस्टम रहता है, या तो फिर उनका सिक्योरिटी सिस्टम रहता है, वो ग्रिड रहता है, नेशनल ग्रिड रहता है, बैंकिंग ग्रिड रहता है, उसी तर्ज पे, उसी के लेवल पे ये अपने अपने सिस्टम लेके आ रहे हैं, इनक्रिप्टेड है। हाँ। तो ये सभी चीज़ें देखो, हैकिंग आज के दौर में मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% आपको सिक्योर्ड मिल रहा है यहाँ पे। आप बैंक में भी देखे हैं आपने कई बार कि बैंक में भी कई बार हैकिंग हो जाता है या अटैक हो जाता है, लेकिन वो सिस्टम उतनी बढ़िया लगा हुई है। तो वो 1000 या 10,000 बार अटैक होगा तब जाके एक आध बार वो चीज़ें होगी। इतने उच्च स्तर की सुरक्षा लोगों ने बना के रखी हुई है। यस, हम लोगों ने भी वैसे ही बना के रखा हो। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, आप वो देख के ही आपको करना पड़ेगा। 100% यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि हैकिंग में आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप वो कंपनियां देखकर ही इन्वेस्टमेंट करिए। महेंद्र जी, मेरा एक सवाल ये कि म्यूचुअल फंड भी जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, कई तरह के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, एसआईपी का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ईटीएफ की अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन अगर किया जाए, तो सर क्या लग रहा है कि क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से? फाइनेंशियल प्लानर्स जो है, जो लोग आपको एडवाइस करते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनका भी एक कहना है कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक हिस्सा होना चाहिए, मे बी 20-25% तक होना चाहिए, 15-25% तक होना चाहिए। तो मेरा भी यही कहना रहेगा कि गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर हो, डिजिटल फॉर्म में ही हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस, म्यूचुअल फंड बाकी के हो सकते हैं आपके लिए अच्छा है, लेकिन अभी के दौर में, यानी कि इसके पहले के 2 साल और आगे के, मुझे लगता है कि 3 से 4 साल, मुझे नहीं लगता कि आपका शेयर मार्केट आपको हाथ दे पाएगा या आपको रिटर्न दे पाएगा जितना रिटर्न आपको गोल्ड दे पाएगा। तो गोल्ड में अभी भी इन्वेस्टमेंट बनता है, क्योंकि आगे के 5 साल जो मैं देख रहा हूँ, जो सिचुएशन मार्केट में तैयार हो रही है, उसके हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड से, आपके शेयर बाजार से भी बहुत बड़ा रिटर्न आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। आई प्रिडिक्ट, मैं आपको बता सकता हूँ कि आगे के अगर आप 28 का फर्स्ट क्वार्टर देखो, आप लिख लेना मैडम कि सोने के भाव 1,68,000 तक जाएंगे। 2030 फर्स्ट क्वार्टर अगर आप देखते हो, आप लिख लेना 2,42,000 रुपया जाएगा।
तो इतने गोल्ड बढ़ेंगे, उसके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो परसेंटेज जो है वो आपको आज के दौर में अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ा मिलेगा। तो दैट्स वाई आपको गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए डिजिटल फॉर्म में, ना कि अभी के लिए म्यूचुअल फंड में। या तो मैं ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड का जो स्तर 75% और हम गोल्ड का 25 बोल रहे, इसे थोड़ा सा कम कर दीजिए आप, मे बी 40-60 40-60 कर दीजिए आप। 40% आप गोल्ड में डालिए, 60% आप बाकी अदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कर सकते हो आप। सर, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मतलब आने वाले वक्त में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इनको बीट करने वाला है, मतलब गोल्ड इन्वेस्टमेंट इनको बीट कर सकता है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, देखिए अभी हम सोना तो सोना है सर, चांदी भी अपना तेवर दिखा रही है इस बार। तो चांदी ने भी बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे रही है, और सोना देखिए इतना अच्छा रिटर्न मुझे लगता नहीं अभी तक किसी भी साल में दिया होगा। लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 35% अब तक रिटर्न दे चुका है सोना। मैं कंपैरिजन करूं सर, आप किस ओर जाना चाहेंगे, चांदी की ओर या फिर सोने की ओर? और आप अगर सोने को चूज करते हैं तो आखिर क्या इसके पीछे रीजन है, और चांदी भी बेहतर हो सकती है तो इसके पीछे का क्या रीजन है? मैं गोल्ड को ही चूज करूंगा। रीजन ऐसा है कि काफ़ी सारे सिनेरियो अभी भी खराब होने की कगार पे है। मुझे नहीं लगता कि इसराइल अभी भी चुप बैठने वाला है, ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा तो फिर से प्रीमियम लगना है। अमेरिका डेप में बुरी तरह से फंसने वाला है, क्योंकि टैरिफ के कारण वो जितनी दूर था वो उल्टा जल्दी आ गया है, तो वहाँ पर के भी आपको प्रीमियम लगने हैं। तो ये सीन्स कहीं पर भी बदलने वाले नहीं है। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी जो है वो स्पेकुलेशन बहुत होता है चांदी में। अगर आप देखते हो ना कभी, तो चांदी के रेट एक दिन में आपको 10-15 हज़ार रुपये बढ़ते हुए देखेंगे या 10-15 हज़ार रुपये गिरते हुए देखेंगे। आप देखते हो कि 2-2 साल में चांदी 30-50% नीचे आया है, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा, कि गोल्ड इतना गिरा हुआ है। अगर आप देखते हो ना, जब भी गोल्ड की बात होती है, मुझे एक डिबेट ऐसा था कि 2013 और 2019 तक लोगों का कहना था कि गोल्ड के रेट बढ़े ही नहीं, लेकिन आपने कहाँ पर के देखिए, आपने देखे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जहाँ पर $2200 से गिरकर $1400 तक नीचे आया और फिर से $2200 तक आया, तो आपने वहाँ पर देखा। लेकिन उसी टाइम पे आपने इंडिया में देखा क्या कि डॉलर की प्राइस $42 से लेकर $82 तक आ गई। तो उसके कारण क्या हुआ, गोल्ड की प्राइस तो बढ़े ना आपकी। तो गोल्ड ने आपको देना था वो रिटर्न दे चुका और दे रहा है। चांदी ऐसा नहीं होते। चांदी आपने देखा रहेगा एक दौर था 84,000 गया, उसके बाद आपने देखा रहेगा 34,000 तक नीचे आया था, और वहाँ पर से अब 1.25 लाख के दरमियान है। कल कुछ भी चीज़ें हो सकती है। अगर युद्ध शुरू हो रहा है, टेक्निकल यानी कि मार्केट चलेगा नहीं, क्योंकि चांदी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अगर आप मानो तो इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, तो चांदी के रेट वहाँ पर धड़ाम से गिरना शुरू हो जाएंगे। आपका कोई भी टेक्निकल वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर आप चांदी को कैसे क्या बोल सकते हो कि इतना रिटर्न आएगा। हाँ, अभी कुछ बैंक्स गोल्ड के साथ चांदी भी खरीद रहे, तो ये डिमांड क्रिएट करने वाली चीज़ है। हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है चांदी भी उतना परफॉर्म करे, लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड के इतना परफॉर्म वो नहीं कर पाएगी।